दोस्तों नमस्कार। मुझे आज भी कई बार उस वाकया का ख्याल आता है जब मेरी छोटी बहन शशि मेरे पैर छुआ करती थी। वह जानती थी कि हमारे यहाँ कन्या से पैर नहीं छुआए जाते, इस कारण वह मेरे सोते वक्त छुप कर पैर छुआती थी। मुझे इसका इल्म नहीं था, लेकिन एक बार जब उसने पैर छुए तो अचानक मेरी नींद खुल गई। मैं बच्चा रह गया। मैंने उसे डांटा, ऐसा क्यों कर रही हो? उसने जो बात कही उसे सुनकर मैं चकित रह गया। उसने बताया कि उसे मुझ में भगवान के दर्शन होते हैं। मैंने उसे समझाया कि कोई इंसान भला भगवान कैसे हो सकता है, ये तुम्हारा वहम है। मुझे यह समझ ही नहीं आया कि उसे क्यों कर यह लगा कि मैं भगवान का रूप हूं। कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि वह नितांत भ्रांति से ग्रसित थी। मैंने उसके साथ कभी ज्ञान चर्चा नहीं की कि उसे इस प्रकार का भ्रम हो तो मैं कुछ विशिष्ट हूं। हो सकता है उसे मेरी दिनचर्या के कारण इस प्रकार की भ्रांति हुई हो। दूसरा ये कि उसे कौन से भगवान के दर्शन हुए, उसकी कल्पना का भगवान कैसा हो सकता है? कहीं उसने किसी गुण विशेष को तो भगवान नहीं मान लिया? असल में वह बहुत बीमार रहा करती थी और मैंने उसकी खूब सेवा की। कदाचित कृतज्ञता के भाव से उसने पैर छुए। जो भी हो, मेरी बहन के इस कृत्य को मैंने महत्व नहीं किया, मगर उससे एक फायदा ये हुआ कि मुझे प्रेरणा मिली। अगर उसे मुझ में कुछ विशेष दिखाई दिया है इसका कि मुझे भान नहीं है, उसे मुझे विकसित करना चाहिए, उसे मुझे पहचानना चाहिए और कुछ विशिष्ट करना चाहिए, अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। आप देखिए प्रकृति कैसे किसी को प्रेरणा देने का कोई माध्यम चुनती है। प्रकृति की इस व्यवस्था के प्रति मैं अहोभाव से नतमस्तक हूं।